प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का अपना अध्याय आरंभ करते हैं। सूक्त। इसमें हम पढ़ेंगे अच्छी अच्छी बातों के बारे में कि हमें कौन सी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए अपने जीवन में। देखिए प्रिय छात्रों, अच्छी बातें सदैव हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जो अच्छी बातें हैं वो हमेशा हमें अच्छा रास्ता दिखाती हैं। इस पाठ में दिए गए श्लोक सरल, सुबोध तथा जीवन के लिए उपयोगी हैं। विभिन्न ग्रंथों से संकलित ये श्लोक ज्ञेय तथा मन को प्रसन्न करने वाले हैं। तो देखिए इन श्लोकों को पढ़ने से हमारा कितना मन प्रसन्न होता है, खुश होता है। देखिए हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, गले का आभूषण सच बोलना है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान का आभूषण अच्छी बातें सुनना है। भूषणई किम प्रयोजनम, तो दूसरे आभूषणों की क्या आवश्यकता। हमारे हाथ का आभूषण क्या है? दान करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना। और गले का क्या है आभूषण हमारा गहना? सच बोलना, अपने गले से सच्चाई बोलना। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कानों का गहना क्या है हमारा? अच्छी बातें सुनना। अगर हमारे पास ये सारे गहने हैं तो हमें दूसरे गहनों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए अलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। अविदस्य कुतो धनम, और विद्या के बिना धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, धन के बिना मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतो सुखम, और मित्र के बिना सुख कहाँ। क्या बताया गया इसमें? विद्या के बारे में बताया गया है कि आलस्य कुतो विद्या, की जो विद्या ग्रहण करने में आलस करता है उसको विद्या नहीं प्राप्त हो सकती। और अगर विद्या नहीं प्राप्त होगी तो उसको धन नहीं होगा, और धन नहीं होगा उसके पास तो मित्र नहीं होंगे, और मित्र नहीं होंगे तो सुख नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। परदोषे दीपक चंद्र है, प्रभाते दीपक रवि, त्रैलोक्य दीपक धर्म है, सुपुत्र कुल दीपक। परदोषे दीपक चंद्र, रात का दीपक चांद है। प्रभाते दीपक रवि, दिन का दीपक सूर्य है। त्रैलोक से दीपक धर्म है, और तीनों लोकों का दीपक क्या है? धर्म, अच्छे कर्म करना। सुपुत्र कुल दीपक, और कुल का दीपक क्या है? अच्छा पुत्र। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम से ही, उद्यमेन परिश्रम, मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मेहनत करने से ही हमारे कार्य पूरे होते हैं। कार्याणि न मनोरथे, न की इच्छाओं से, मनोरथे इच्छाओं से। अगर मेहनत करेंगे तो ही हमारे सारे कार्य पूरे होंगे। अगर हम खाली इच्छाओं पर निर्भर रहेंगे तो हमारे कार्य पूरे नहीं होंगे। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, उसी प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन भी अपने आप प्रवेश नहीं कर सकते। शेर को भी अपना शिकार करने के लिए, खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शेर जो हिरन है वो शेर के मुंह में अपने आप नहीं जाएगी। पुस्तकस्य तु या विद्या परहसगतम धनम, कार्ये काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्य तु विद्या, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, परहसगतम धन, और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर ना तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन। यानी कि पुस्तकें हैं हमारे पास, उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको क्या हमें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। परहसगतम धनम, और जो हमारे पास धन है अगर वो दूसरे के पास हमने दे दिया और फिर हमें उसकी जरूरत पड़ी, वो समय पे हमें नहीं मिला, तो फिर उसका क्या फायदा, क्या लाभ। तो पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, समय जब आता है, जब आपको उन सब चीज़ों की जरूरत होती है, तो वो दोनों कोई भी काम नहीं आते हैं। नरस्याभरणं रूपम, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणं समः। नरस्याभरणं रूपम, जो व्यक्ति है उसकी शोभा किससे होती है? उसकी सुंदरता से, उसके रूप से। और रूप की शोभा, रूप की सुंदरता किससे होती है? व्यक्ति के गुणों से। और गुणों की शोभा किससे होती है? व्यक्ति के ज्ञान से। और ज्ञान की शोभा किससे होती है? क्षमा करने से।
तो यहाँ पे क्षमा को क्या है, सबसे अधिक महत्ता दी गई है कि व्यक्ति के सबसे पहले उसका सौंदर्य है उसका, फिर अगर उसके पास सौंदर्य है तो उसका सौंदर्य तभी अच्छा होगा, उसके पास गुण होंगे, और अगर उसके पास गुण है तो उसके पास ज्ञान भी होगा, और अगर उसके पास ज्ञान है तो वो दूसरों को क्षमा करने की भी शालीनता वो रखता है। तो ये व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया। तो ये हमारे जो सूक्ति हैं, श्लोक हैं, ये हमारी अच्छी बातें हैं जो कि हमारा मार्गदर्शन करेंगी, हमें इनका पालन करना चाहिए। तो सब बच्चों को ये श्लोक समझ में आए होंगे, सूक्ति समझ में आई होंगी, तो आप इनका एक बार दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।